हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 47, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1381। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ द बिग सिक्स रोमांटिक पोएट्स? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या लॉर्ड बायरन? इसमें से कौन सा पोएट है जो कंसीडर नहीं किया जाता है बिग सिक्स रोमांटिक पोएट्स में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एक्सप्लेनेशन देखिए। बिग सिक्स रोमांटिक पोएट्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ सिक्स प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। मतलब जो बिग सिक्स है ये इंग्लिश पोएट का ग्रुप है, जिसमें सिक्स इंग्लिश पोएट का ग्रुप है, जिसमें शामिल है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स। They are often categorized into an older generation and young generation. इसको डिवाइड किया गया है दो जनरेशन में, एक ओल्डर जनरेशन और यंग जनरेशन। ओल्डर जनरेशन में आते हैं विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। यंग जनरेशन में शामिल है बायरन, शैली और कीट्स। टेनिसन वाइल अ सिग्निफिकेंट पोएट बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एरा। जो टेनिसन है ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, ना कि बिग सिक्स से। तो ये नाम याद रखिएगा, बिग सिक्स ये सिक्स प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 1382, 1382 क्वेश्चन। द रोमांटिक एज इज ऑफन रिफर टू एज द एज ऑफ रीजन, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, एज ऑफ रेवोल्यूशन या एज ऑफ विक्टोरिया? रोमांटिक एज को और किस नाम से जानते हैं या किस नाम से रिफर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं रोमांटिक एज को। क्वेश्चन नंबर 1383, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज एंड एग्जाइल फ्रॉम इंग्लैंड? इसमें से कौन से रोमांटिक पोएट है जो जाने जाते हैं अपने रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज और एग्जाइल फ्रॉम इंग्लैंड के रूप में? विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कॉलरिज है, लॉर्ड बायरन या जॉन कीट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जाने जाते हैं अपने रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज के लिए और एग्जाइल फ्रॉम इंग्लैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 1384, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट बाय अ रोमांटिक पोएट्स? इसमें से कौन सा वर्क है जो रोमांटिक पोएट का नहीं है? ओड टू अ नाइटिंगेल, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर या प्रोमीथियस अनबाउंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये रोमांटिक पोएट के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी ओड टू नाइटिंगेल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड प्रोमीथियस अनबाउंड ये रोमांटिक पोएट के द्वारा लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये नावल है जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन का नावल है, विच फॉल्स अंडर द जेनरी ऑफ रेजेंसी रोमांस, नॉट रोमांटिक पोएट्री। ये रोमांटिक पोएट्री नहीं है, बल्कि रेजेंसी रोमांस के अंतर्गत ये आता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर जेनरी की बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नॉवेल ऑन मैनर्स। तो ये एलटी के सिलेबस में भी लगा है। एलटी का बैच जल्दी ही लॉन्च करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि 15 अगस्त के आसपास लॉन्च कर दें। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल ऑफ मैनर्स है, रेजेंसी रोमांस है, और ये नॉवेल है जेन ऑस्टन का। इतनी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1385, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सुपरनेचुरल एंड द पावर ऑफ द इमेजिनेशन? इसमें कौन से पोएट है जो जाने जाते हैं अपने सुपरनेचुरल एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन के रूप में? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, सैमुअल टेलर कॉलरिज या जॉन कीट्स?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसटी कॉलेज। ये जाने जाते हैं अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1386, विच रोमांटिक पोएट वॉज नोन फॉर हिज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द रस्टिक लाइफ? कौन से रोमांटिक पोएट है जाने जाते हैं अपने सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड रस्टिक लाइफ के लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर 1386 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये जाने जाते हैं सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द रस्टिक लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1387, विच रोमांटिक पोएट रोड व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी? किसने लिखी है ये व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली या लॉर्ड बायरन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट है, इन्होंने ये लिखी है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। क्वेश्चन नंबर 1388, हु इज ऑफन कंसीडर्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द विक्टोरियन एज इन लिटरेचर? विक्टोरियन एज के सेंट्रल फिगर किसको कंसीडर किया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को, चार्ल्स डिकेंस को, जेन ऑस्टन को, लॉर्ड बायरन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और ये नॉवलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1389, द आंट्स आर अ क्यूरियस रेस इज अ लाइन फ्रॉम? डिपार्टमेंटल, बर्चेस, बेंडिंग वॉल या मोइंग? द आंट्स आर अ क्रूसियस रेस किस पोएम की लाइन है आपको बतानी है? डिपार्टमेंटल की है, बर्चेस की है, बेंडिंग वॉल की है, मोइंग की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल पोएम की लाइन है द आंट्स आर अ क्यूरियस रेस। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये जो पोएम है डिपार्टमेंटल रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, तो ये पब्लिश हुई थी 1936 कलेक्शन फर्दर रेंज में। दिस कलेक्शन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाई हेनरी होल्ड एंड कंपनी इन 1936। और ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में हेनरी होल्ड एंड उनके कंपनी के द्वारा 1936 में। उसके बाद में लंदन में पब्लिश हुआ किया गया है जोनाथन केप के द्वारा 1937 में। मतलब अमेरिका में पब्लिश हुआ है ये कलेक्शन फर्दर रेंज हेनरी होल्ड एंड कंपनी के द्वारा 1936 में, और लंदन में पब्लिश किया गया है जोनाथन केप के द्वारा 1937 में। क्वेश्चन नंबर 1390, हु इज नॉट अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ अफरोइज्म? बेकन, जेम्स, जॉयस, पोप, जेस्टरफील्ड। इसमें से कौन से राइटर हैं जो अफरोरिज्म के लिए नहीं जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स जॉयस। बाकी बेकन, पोप, चेस्टरफील्ड ये अफरोरिज्म के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1391, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? डंकन को मारने से पहले मैकबेथ कौन सा विजन देखता है? He see a floating head urging him to spill blood. या ऑप्शन बी, he sees a bloody axe lodged in Duncan's brow. या ऑप्शन सी, he see a pale maiden weeping in the moonlight. या ऑप्शन डी, he see a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, he see a floating dagger पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। वो देखता है फ्लोटिंग डैगर को जो इशारा कर रहा है डंकन के चैम्बर की तरफ। तो ये विजन आता है डंकन को मारने से पहले मैकबेथ को। क्वेश्चन नंबर 1392, निसिम इजिकल पोएम द पैट्रियट इज इंक्लूडेड इन? किस कलेक्शन ऑफ पोएम में आई है द पैट्रियट, जो कि पोएम है इजिकल की? अ टाइम टू चेंज में आई है, 60 पोएम्स में, हिम इन डार्क ने, या लेटर डे शाम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटर डे शाम में आई है द पैट्रियट।
और पैट्रियट पोएम किसकी है? निसिम इज़ीकियल की है। क्वेश्चन नंबर 1393, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले के लास्ट में किस देश की आर्मी आक्रमण करती है स्कॉटलैंड पर? नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड या फिनलैंड? मैकबेथ प्ले में किस देश की आर्मी, किस देश की सेना आक्रमण करती है स्कॉटलैंड पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की आर्मी आक्रमण करती है स्कॉटलैंड पर प्ले के एंड में। क्वेश्चन नंबर 1394, हु सेज ग्रे हैज लेफ्ट मच दैट इज इनकम्प्लीट बट नथिंग दैट इज अनफिनिश्ड। किसने कहा है कि ग्रे, यहाँ पे थॉमस ग्रे है, थॉमस ग्रे हैज लेफ्ट मच दैट इज इनकम्प्लीट बट नथिंग दैट इज अनफिनिश्ड? टोबे, लूथर, लूकस या नन ऑफ दीज? किसने कहा है थॉमस ग्रे के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोबे ने कहा है ग्रे हैज लेफ्ट मच दैट इज इनकम्प्लीट बट नथिंग दैट इज अनफिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 1395, किसने कहा है जॉन कीट्स को? कीट्स एज अ पोएट इज अबंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंसुअस। मैथ्यू आर्नोल्ड, H.W. गैरोल्ड, मिडल्टन मुरे या ओलिवर एल्टन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है जॉन कीट्स को। क्वेश्चन नंबर 1396, आपको बताने किस पोएम से ये लाइन ली गई है? एट फिल माई ग्लास, गिव मी वन किस, माई ओन स्वीट एलिस, वी मस्ट डाई, देयर्स समवॉट इन दिस वर्ल्ड एमिस, शैल बी अनरिडल्ड बाई एंड बाई, द मिलर्स डॉटर, मॉड, टिथोनस, द प्रिंसेस? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द मिलर्स डॉटर से ये लाइन ली गई है, जो कि पोएम है टेनिसन की। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मिलर्स डॉटर नरेटिव पोएम है टेनिसन की, और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1833 में, उसके बाद में रिवाइज हुई थी 1842 में। क्वेश्चन नंबर 1397, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन। वर्ड्सवर्थ ने डेब्यू किया था ऐसा राइटर, एक राइटर के रूप में 1787 में, जब उन्होंने पब्लिश कराई थी एक सोनेट। किस मैगजीन में उनकी सोनेट आई थी ऐसा राइटर, जब उन्होंने डेब्यू किया था 1787 में? एशियन मैगजीन, यूरोपियन मैगजीन, लंदन मैगजीन, अफ्रीकन मैगजीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूरोपियन मैगजीन में इनकी सोनेट आई थी 1787 में। क्वेश्चन नंबर 1398, हु हैज बीन कॉल्ड द रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी? टी.एस. इलियट, ईट्स, बेकेट या पेंटर? किसको कहा जाता है द रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी? टी.एस. इलियट को कहा जाता है, ईट्स को, बेकेट को या पेंटर को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैरोल्ड पिंटर को कहा जाता है द रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 1399, विच ऑफ कीट्स ओड्स ends with the line forever with thou love and be fair? Ode on a Grecian urn, Ode to autumn, Ode to Psyche, Ode to Nightingale? कीट्स की कौन सी ओड है जिसकी समाप्ति होती है इस लाइन के साथ, forever with thou love and she be fair? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जॉन कीट्स की ओड है, इसी ओड की एंडिंग होती है forever with thou love and she be fair। इस लाइन के साथ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की एंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 1400, 1400 क्वेश्चन, हु कॉल्ड कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन? किसने कहा है जॉन कीट्स को? पी.वी. शैली ने कहा है, बैरन ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने या हैज़लिट ने?
इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पीवी शैली ने कहा है जॉन कीट्स को। क्वेश्चन नंबर 1401, विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पीवी शैली? पीवी शैली को किस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, पेरिस या बर्लिन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीवी शैली को निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 1402, विच पोएम डिड पीवी शैली राइट व्हेन ही हर्ड अबाउट द पीटरलू मैसेकर? ओ टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ जोरो, लव एंड पेरिल इन मेकोंग या द मास्क ऑफ एनार्की? किस पोएम की थीम है या कौन सी पोएम लिखी है पीटरलू मैसेकर पर पीवी शैली ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मास्क ऑफ अनार्की। ये पोएम है, बेस है इस पोएम का पीटरलू मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 1403, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? कौन सी पोएम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है? लेडी ऑफ सैलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैरियाना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूलाइसिस पोएम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1404, 1404 क्वेश्चन, व्हाट फ्रेज डज यूलाइसिस यूज टू डिस्क्राइब हिज पीपल इन इथाका? इथाका के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूलाइसिस ने कौन से फ्रेज का यूज़ किया है? सेविज रेस, नोबल रेस, फेथफुल फॉलोअर्स या एडवेंचरस सोल? यूलाइसिस पोएम में यूलाइसिस ने इथाका के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किस फ्रेज का यूज़ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेविज रेस कहा है इथाका के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1405, व्हाट डज यूलाइसिस कंपेयर हिमसेल्फ टू इन द पोएम? रस्टी स्वॉर्ड, केस्ड बर्ड, a ship lost at sea, a lion? यूलाइसिस ने अपने खुद का कंपेयर किसके साथ किया है पोएम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्टी स्वॉर्ड के साथ कंपेयर किया है यूलाइसिस ने। यूलाइसिस ने अपना कंपेयर किया है एक जंग लगी हुई तलवार के साथ, यानी रस्टी स्वॉर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 1406, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेनिसन लीस्ट लाइकली टू हैव रीड बिफोर 1850? कौन सा वर्क है जो टेनिसन ने 1850 से पहले शायद ही पढ़ा होगा? द बाइबल, डार्विन, लेल या चैम्बर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन का है द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ये पब्लिश हुआ था 1859 में। तो टेनिसन वुड नॉट हैव हैड एक्सेस टू हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिफोर 1850। तो याद रखिए चार्ल्स डार्विन का वर्क है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, पब्लिश हुआ था 1859 में। क्वेश्चन नंबर 1407, द अपोस्टल्स वॉज द नेम ऑफ? द अपोस्टल्स किसका नाम है? टेनिसन्स के चर्च यूथ ग्रुप का, टेनिसन्स फेवरेट बैंड या टेनिसन्स साइकिल ऑफ द फ्रेंड्स एट कॉलेज या टेनिसन्स फादर्स कॉन्ग्रीगेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द अपोस्टल ये नेम है, नेम ऑफ टेनिसन्स साइकिल ऑफ फ्रेंड्स एट कॉलेज। कैम्ब्रिज कॉलेज में जो इनके फ्रेंड का साइकिल था उस साइकिल को कहा जाता था द अपोस्टल। क्वेश्चन नंबर 1408, द इंस्पिरेशन फॉर मैरियाना कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस प्ले? जो मैरियाना पोएम है टेनिसन की, इसका इंस्पिरेशन किस प्ले से लिया गया है? मच अडो ओवर नथिंग से, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, मिडसमर नाइट ड्रीम से या मीजर फॉर मीजर से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीजर फॉर मीजर से इंस्पिरेशन लिया गया है
मैरियाना पोएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1409, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज क्लासिकल मैथोलॉजी नॉट द प्राइमरी इंस्पिरेशन? क्रॉसिंग द वॉर, यूलाइसिस, टायरेसिस या टिथोनस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉसिंग द वॉर। क्वेश्चन नंबर 1410, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड्स अ कोरिक सॉन्ग? इसमें से कौन सी पोएम है जिसमें शामिल है कोरिक सॉन्ग? किस पोएम में कोरिक सॉन्ग आता है? इन मेमोरियम में, मैरियाना में, लॉक्सले हॉल में या लोटस ईटर्स में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लोटस ईटर्स पोएम है टेनिसन की, इसी पोएम में आता है कोरिक सॉन्ग। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये जो पोएम है लोटस ईटर्स टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, इसी पोएम में आती है ये कोरिक सॉन्ग। ये पोएम डिवाइडेड 2 सेक्शंस में, विद द सेकेंड पार्ट बीइंग कॉल्ड द कोरिक सॉन्ग, where the sailors express their desire for a life of leisure and inaction after eating the lotus fruit. आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।